नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। राकेश गोस्वामी भाग 2। आज प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। कितना? प्रैक्टिस सेट 9वां देखेंगे। ठीक, आइए देखें। और लास्ट में मित्रों हम 4-5 प्रश्न बताएंगे, बेसिक रिवीजन कराएंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो यहाँ से भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जहाँ आदमी उसको रिवाइज नहीं करता, रिवीजन नहीं करता, और निश्चित रूप से आता रहता है प्रश्न हर साल। निम्नलिखित में से किस शहर को अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए जाना जाता है? लंदन, बर्लिन, न्यूयॉर्क, वर्सा। किसके लिए जाना जाता है? अंडरग्राउंड पोस्टर के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? लंदन के लिए जाना जाता है। किसके लिए? लंदन के लिए। अगला प्रश्न, लिनोकट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताइए। 1915 से 1978, 1891 से 1891 से 1964, 1902 से 1969, 1945 से 1900 ईस्वी। दूसरा बताइए, प्रिंट चित्र प्रसाद का काल बताना है। 1915 से 1978 है। ठीक मित्रों, आगे चलिए। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका किस नाम से लिखी? जयमंगला, रतिमंगला, कला रत्न, शिल्प रत्न। किस नाम से लिखी? जयमंगला के नाम से लिखी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता या मुंबई या लखनऊ? राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ है मित्रों? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 5, सबको लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर। हाँ, प्रश्न संख्या 5 पे आइए। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में है मित्रों। कहाँ है जहांगीर आर्ट गैलरी? मुंबई में। व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को सन 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्मश्री। मारिया मिरांडा को 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? मारिया मिरांडा कौन थी? व्यंग्य चित्रकार, कार्टूनिस्ट। ठीक, बताइए, छठवां का आंसर बताइए। पद्म विभूषण से मारिया मिरांडा को 2012 में पद्म विभूषण मिला था। आगे चलें। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1954, 2001, 2011। सतवां का बताइए। 1854 में हुआ था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1854 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों, अमरनाथ कश्मीर के चित्र किस चित्रकार ने बनाए? अमरनाथ और कश्मीर का चित्र किसने बनाया? नारायण श्रीधर बेंद्रे, राम कुमार, बीसी सन्याल या एस रजा? 8वां का ये एन.एस. बेंद्रे। अमरनाथ और कश्मीर किसका चित्र था? एन.एस. बेंद्रे का। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं कौन? शिव कुमार, सितारा देवी। प्रसिद्ध बांसुरी वादक का चयन करना है। शिव कुमार, सितारा देवी, बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया। 9 पे आइए। कौन हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया थे। बांसुरी वादक कौन थे? हरिप्रसाद चौरसिया थे। अगला प्रश्न, भरतखंडे या भरतखंडे संगीत महाविद्यालय स्थित है प्रयागराज में, लखनऊ में, गोरखपुर में, बरेली में? 10वां पे आइए। 10वां का लखनऊ में। भरतखंडे संगीत विद्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति, हाथी की मूर्ति, विष्णु मूर्ति, इनमें से कोई नहीं। 11वां का बताइए। त्रिमूर्ति। एलिफेंटा की प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति। प्रश्न संख्या 12, धूल चित्र किसे कहते हैं? धूल चित्र किसे कहते हैं? रंगों के चूड़ से बना चित्र, फूलों के पंखुड़ी से बना चित्र, द्रव्य मिश्रित रंगों से बना चित्र, लकड़ी के बुरादे से बना चित्र। धूल चित्र किसे कहते हैं? 12 नंबर का आंसर बताइए। रंगों के चूड़ से बना चित्र धूल चित्र कहलाता है। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं बताइए। सिगरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं? 2, 6, 8, 10, 13 पाइए। कितने हैं? सिगरिया में कुल 6 गुफाएं हैं।
खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए गए? शैव, वैष्णव, जैन, तीनों। किसमें? खजुराहो में किस धर्म से संबंधित मंदिर पाए गए हैं? तीनों पाए गए हैं। आगे चलिए। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया? विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया? सहचरी, अलौकिकता, सहचर, वाहन। 15 बताइए। सहचरी क्या हो जाएगा? गदा क्या था? सहचरी था उनका। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट कैसी थी? पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट कैसी थी? गुड्डे गुड़ियों जैसी, अलंकारिक, जकड़ी हुई एवं ऐठन युक्त लोक कला जैसी, प्रतीकात्मकता। 16 का क्या हो जाएगा? पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानव आकृतियों की बनावट कैसी थी? गुड्डे गुड़ियों जैसी थी। कैसी थी? गुड्डे गुड़ियों जैसी थी। जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या हैं? जैन शैली के चित्रों के धरातल क्या हैं? ताड़पत्र, कपड़ा, कागज, तीनों। 17 क्या हो जाएगा? ताड़पत्र भी हो जाएगा, कपड़ा भी था, कागज भी था, अर्थात जो है उपरोक्त तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, त्रिखर्ष शलाका पुरुष चरित्र के रचयिता कौन है? हेमचंद्र आचार्य, राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, बुद्ध घोष। कौन है? 17 का हेमचंद्र आचार्य है, हेमचंद्र आचार्य हैं। त्रिखर्ष शलाका पुरुष के रचयिता कौन है? हेमचंद्र आचार्य हैं। 19 पर लौर चंद्रा के लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद हैं, वात्सायन महावीर हैं या नागरीदास हैं? लौर चंद्रा का लेखक कौन है? 19 का आंसर करिए। मुल्ला दाऊद हैं। मुद्रण कला में 2 अक्षरों के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? लीडिंग, ट्रैकिंग, कर्निंग, लेजिबिलिटी। मुद्रण कला में 2 अक्षरों पूछ रहा, 2 लाइन नहीं पूछ रहा, 2 अक्षरों के बीच का स्थान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्निंग कहते हैं। 2 अक्षरों के बीच के स्थान को कर्निंग कहते हैं। 21 पाइए। मथुरा संग्रहालय में प्रदर्शित परखा-म्यच्छ किस काल से संबंधित हैं? मथुरा संग्रहालय में परखा-म्यच्छ किस काल से संबंधित हैं? मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, कुषाण काल। किस काल से संबंधित है? 21 पाइए। मौर्य काल से संबंधित है। मथुरा संग्रहालय में परखा-म्यच्छ जो है किससे संबंधित है? मौर्य काल से संबंधित है। अगला प्रश्न, इंस्ट्रक्शन कला किससे संबंधित है? यूनान से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन रोम से, प्राचीन चीन से। 22 पाइए। इंस्ट्रक्शन कला प्राचीन रोम से संबंधित है। आगे चलिए। 23, भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? डी उदय कुमार, गौतम साहब, पंकज कुमार, डी राजा। 23 का डी उदय कुमार हैं। भारतीय रुपए के नवीनतम प्रतीक को निर्मित करने वाला कौन है? डी कुमार हैं। अगला, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1556, 1450, 1630, 1665। 24 का ये 1556 ईस्वी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? 1556 ईस्वी में। ठीक, आगे चलें। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली, जैन शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली। पाल शैली में पोथी चित्रण का प्रारंभ पाल शैली में हुआ। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? मधुबनी, कोटा, कालीघाट, लालघाट। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? कालीघाट से संबंधित है। पटुआ चित्र कहाँ संबंधित है? कालीघाट से। सांची और भरहोत किस काल बने? गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल, मौर्य काल। सांची और भरहोत 27 शुंग काल बने। सांची और भरहोत किस काल बने? शुंग काल में। सांची और भरहोत किस काल बने? शुंग काल में। तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध हैं? सब लोग फटाफट कम आंसर देते रहिए। पांडवानी, गायिका, पॉप सिंगर, अभिनेत्री, चित्रकार। तीजन बाई किस रूप में प्रसिद्ध है? 28 पाइए। पांडवानी गायिका हैं। तीजन बाई कौन है? पांडवानी गायिका हैं। 29 पाइए। गढ़ी कला केंद्र संबंधित है? भारत कला भवन से, भारत भवन से, संस्कृत भवन केंद्र से, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से। गढ़ी कला केंद्र कहाँ से किससे संबंधित है? 29 का ये मित्रों राष्ट्रीय ललित कला अकादमी से है। निम्नलिखित में से कौन सा वाह्य विज्ञापन कार्य का रूप नहीं है? बिलबोर्ड, शेल्टर, बस शेल्टर, डेगलर या कियोस्क। आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है। 30 का आंसर बताइए। डेगलर जो है
आउटडोर एडवर्टाइजिंग का रूप नहीं है। ठीक। 31 पाइए, अभ्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ? अभिव्यंजनावाद का जन्म किस देश में हुआ? इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, रूस में। 31 का आंसर करिए। जर्मनी में अभ्यंजनावाद का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ। अगला 32, ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था? ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था? निर्वस्त्र प्रकृति, स्टाइल, पंखा लिए स्त्री, सूर्य का रथ। 32 पाइए, निर्वस्त्र आकृति थी। सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? जुआन ग्रीस, काजिमिर मालेविच, वांडरलेक, कालोकारा। सर्वोच्चवाद का प्रमुख कलाकार कौन था? 33 का आइए, काजिमिर मालेविच था। कौन था? काजिमिर मालेविच था। छोटा तो नहीं लग रहा आप लोगों को भैया? चलिए 34 पाइए, मानक ब्रांच में निम्नलिखित की सही मात्रा क्या होनी चाहिए? 90 7 3, 90 या 10, 88 10 2, 95 2 3। क्या होना चाहिए? 90 7 3 होना चाहिए। ठीक। 34 का ए हो जाएगा। 35 पाइए मित्रों, चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैली पर आधारित कृत कलाओं की मुद्राएं अंकित हैं। चिदम्बरम के नटराज मंदिर में भरतनाट्यम शैली पर आधारित नृत्य कलाओं की कितनी मुद्राएं अंकित हैं? 102, 104, 106, 108। कितनी मुद्राएं अंकित हैं? 108 मुद्राएं अंकित है। बात समझिए, चिदम्बरम नटराज मंदिर था। ठीक। भरतनाट्यम शैली जो नृत्य की एक शैली है। ठीक। नृत्य कलाओं की मुद्रा मानते हैं। ठीक। चलिए, कितनी मुद्राओं का अंकन, कितनी माने होता है भाव भंगिमा, कितने प्रकार की भंगिमा का अंकन हुआ है? तो 108 ये याद करिए। चिदम्बरम का नटराज मंदिर कितनी मुद्रा अंकित? तो माला में कितने मन के होते हैं? 108। मंदिर है, मुद्रा है, तो कितना होगा? 108 होगा। कितने मन के होते हैं माला में? 108। जाएंगे आप मंदिर जो जब करेंगे का 2 माला, उस माले में मन का कितना होता है? 108। चिदम्बरम नटराज मंदिर कितनी मुद्राएं? 108 मुद्राएं, जितनी माला में मन के होते हैं। किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता का व्यक्त करने का माध्यम है? हाँ, बताइए। किसके अनुसार कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? रूसो, हीगल, क्रोचे, हर्बर्ट रीड। 36 आइए, कौन हो जाएगा? हीगल हो जाएगा। कला भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने कहा? हीगल ने कहा। अगला प्रश्न, नीला अश्वरेही नामक संस्था का संस्थापक कौन था? ब्लो राइडर जिसे कहते हैं। कांडेस्की, कोकोस्का, पाल क्लिफ, फ्रांज। 37 पे आइए मित्रों, कौन हो जाएगा? कांडेस्की। नीला अश्वरेही कौन है? ब्लो राइडर का संस्थापक कांडेस्की हैं। आगे चलिए 38 पे आइए, नारी की आशा हत्या, मर्डर द होप ऑफ वुमेन नामक शीर्षक से पोस्टर चित्र 1909 ईस्वी में किसने बनाया था? नारी की आशा हत्या नामक शीर्षक से पोस्टर चित्र 1909 ईस्वी में किसने बनाया था? 38 का करिए आंसर। किसने बनाया था? कोकोस्का, क्ले, मुंक या इनमें से कोई नहीं? कोकोस्का बनाया था। नारी की आशा हत्या पोस्टर किसने बनाया था? कोकोस्का ने बनाया था। 39 पाइए, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? कांडेस्की के, किचनर, मोंक या पालकली? कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? 39 पालकली का है। इटली की आधुनिक कला का जन्म कहाँ किससे हुआ है? इटली की आधुनिक कला का जन्म हुआ किस बाद से? 40 का ये भविष्यवाद से। इटली की आधुनिक कला का जन्म किससे हुआ? भविष्यवाद से हुआ। ठीक। आगे चलिए 41 पे, भविष्यवाद का प्रणेता कौन है? कौन था भविष्यवाद का प्रणेता? कौन था? फिलिपो तोमासो मारनेती, दुनसा, मुकीसिस, सिंगोजाक। भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? 41 पे आइए, कौन था? फिलिप्पो तोमासो मारनेती थी। भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? फिलिप्पो तोमासो मारनेती थी। 42 पाइए, भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत था। भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत कौन था? ज्यामिति व ठोस रूप, छाया व प्रकाश, समयावच्छेद, कला के लिए कला। 42 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 सी। भविष्यवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या था? समयावच्छेद था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? भविष्यवाद फिलिप्पो तोमासो मारनेती, किरणवाद मिखाइल लौरियनो, सर्वोच्चवाद काजिमिर मालेविच, घनवाद दिलाक्रा। निम्न कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? 43 का ये घनवाद दिलाक्रा एक गलत है जोड़ा। आगे चलिए, टेपेस्ट्री क्या है? टेपेस्ट्री क्या? अलंकृत पर्दे,
अलंकरण युक्त टाट, रेशमी पट्ट, सफेद शिफान। टेपेस्ट्री क्या है? 44 का आंसर करिए। अलंकृत पर्दे हैं। टेपेस्ट्री क्या है? अलंकृत पर्दे हैं। तंत्र कला के प्रणेता कौन थे? केसीएस पनिकर, जीआर संतोष, जगदीश स्वामीनाथन, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? तंत्र कला का प्रणेता कौन हो जाएगा? 45 केसीएस पनिकर हो जाएंगे। स्वास्तिक का प्रतीक है मंगल कामना का, सौंदर्य का, टोना टोटका का, भूत प्रतीक का, भूत प्रेत का। स्वास्तिक प्रतीक है मंगल कामना का। क्या हो जाएगा? मंगल कामना का। प्रश्न संख्या 47। लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं। लिथोग्राफी से छापा चित्र निकाले जाते हैं। सतह उत्कीर्णन करके, सतह पर रेखांकन करके, सतह को उभार करके, इनमें से कोई नहीं। लिथोग्राफी से छापा चित्र कैसे निकाले जाते हैं? 47 का सतह पर रेखांकन करके। उत्कीर्णन विधि नहीं है। एचिंग कास्ट उत्कीर्णन, एक्वाटिन लिथोग्राफी उत्कीर्णन विधि कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? लिथोग्राफी उत्कीर्णन नहीं है। आगे चलिए। स्टिल लाइफ पेंटिंग है। स्टिल लाइफ पेंटिंग है क्या? निर्जीव वस्तुओं का चित्रण, सजीव वस्तुओं का चित्रण, कहानी चित्रण, पुस्तक चित्रण। स्टिल लाइफ पेंटिंग क्या है? स्थिर चित्रण क्या है? 49 निर्जीव वस्तुओं का चित्रण है। स्टिल लाइफ क्या है? निर्जीव वस्तुओं का चित्रण। क्षेपांकन पद्धति क्या है? छापा कला, रेखांकन, रंगांकन या सभी। क्षेपांकन पद्धति क्या है? क्षेपांकन पद्धति क्या है? 50 का आंसर करिए। क्या है? छापा कला। क्षेपांकन पद्धति क्या है? छापा कला। अगला प्रश्न। 1925 ईस्वी की फिल्म प्रेम संन्यास में राजा शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई थी? राजा शुद्धोधन की भूमिका किसने निभाई थी? शारदा चरण वकील, असित कुमार हल्दार, क्षितिनाथ मजूमदार, अब्दुल रहमान चुगताई। शारदा चरण वकील ने निभाई थी शुद्धोधन की भूमिका। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है? आधुनिक काल की कला, सिंधु सभ्यता की कला, ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला या वैदिक काल की कला। क्या है? ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। कहाँ भागे जा रहे हो? छुपाना भी नहीं आता है, बताना भी नहीं आता। आगे चलो। 52 का सी हो गया। 53 का चलिए। आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? आदि मानव की कला किस युग से संबंधित है? जंगल युग, प्रागैतिहासिक युग, वैदिक युग, संध्या युग। 53 पाइए। 53 क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक युग। क्या हो जाएगा? प्रागैतिहासिक युग। आदिम मानव की कला किस युग से संबंधित है? 53 का प्रागैतिहासिक युग हो जाएगा। अगला चलिए। प्रश्न क्या है? हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के शिला चित्र में मिलते हैं? हाथ के छापे। बिंडम, सुरहो घाट, लखनियादरी, विजयगढ़। 54 का क्या हो जाएगा? सुरहो घाट। सुरहो घाट से हाथ के छापे के चित्र मिला है। हाथ के छापे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से शिला चित्र मिला है? सुरहो घाट से मिला है। अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस काल से? प्रागैतिहासिक काल से, आदि ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से, मौर्य काल से। सिंधु घाटी सभ्यता 55 क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल से। आगे चलिए। घूमती हुई तस्तरियां सृजन किसने किया? घूमती हुई तस्तरियों का सृजन किसने किया? कुर्बे, दुन्सा, देलाक्रा, गागिन। घूमती हुई तस्तरियां का सृजन किसने किया? कुर्बे, दुन्सा, देलाक्रा, गागिन। 56 क्या हो जाएगा? दुन्सा हो जाएगा। घूमती हुई तस्तरियों का सृजन किसने किया? मार्शल दुन्सा ने। 57 एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? पाल क्ली, मार्क रोथगो, जैक्सन पोलाक, कोकस्का। कौन है? जैक्सन पोलाक है। 57 का जैक्सन पोलाक हो जाएगा। 58 पाइए मित्रों। क्या? 58 पाइए। पाप आर्ट का चित्रकार कौन है? रूसो, रुगाल्ट, सागाल, एंडी वारहोल। पाप आर्ट का चित्रकार कौन है? 58 पाइए। रुगाल्ट है। 59 58 नहीं, गलत हो गया मित्रों। रुगाल्ट नहीं होगा। एंडी वारहोल जो होगा। 58 का क्या हो जाएगा? एंडी वारहोल। पाप आर्ट का कौन है? एंडी वारहोल है। अगला। आप कला का आरंभ किसने किया? आप कला का आरंभ किसने किया? कोकोस्को, विक्टर वासरेली, पिसारो, पिकासो। किसने किया था? विक्टर वासरेली ने किया था आप कला का आरंभ। 60 पाइए मित्रों। ज्यामिति कला का प्रणेता कौन था? ज्यामिति कला का प्रणेता कौन था? मोदियान, पिकासो, डाली, पाल, गोग। कौन था? ज्यामिति कला का प्रणेता कौन था? 60 का आंसर करिए। मोद्रियान था। कौन था? मोद्रियान था। पिक्टोग्राफी क्या है? पिक्टोग्राफी क्या है? चित्रलिपि, गद्य काव्य, इलस्ट्रेटेड, मेजर आर्ट। पिक्टोग्राफी क्या है? चित्रलिपि है। पिक्टोग्राफी क्या है? चित्रलिपि है।
अकादमिक कला क्या है? अकादमिक कला क्या है? अकादमिक कला क्या है? 62 पाइए। अकादमिक कला क्या है? जिसमें नवीनता व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता। काल्पनिक चित्रण, अमूर्त चित्रण, प्राचीन और अर्वाचीन का समागम। अकादमिक शैली क्या है? जिसमें नवीन व प्रयोगशीलता का स्थान नहीं दिया जाता। आगे चलिए। कौन सा प्रश्न है? 63। निम्नलिखित में से अग्रगामी रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला, इनमें से सभी। 63 लाल पीला और नारंगी तीनों जो है अग्रगामी रंग है। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? कौन है? अगर यही ऑप्शन होता एक और दे देता काला तो हो जाता केवल लाल। अगर इसमें से सभी कर दिया नारंगी, पीला, लाल तो अग्रगामी रंग ये तीनों हैं। ठीक मित्रों, तीनों हैं। क्या हो जाएगा विकल्प? उपरोक्त सभी। आगे चलिए। निम्नलिखित में से समीपस्थ रंग नहीं है। पीला हरा, पीला नारंगी, लाल नारंगी, काला सफेद। 64 पाइए। एक काला सफेद समीपस्थ रंग नहीं, बाकी सब समीपस्थ रंग हैं। आगे चलिए। यूरोपीय कला का स्वर्णयुग माना जाता है। बरोक कला, पुनरुत्थान कला, गोथिक कला, शास्त्रीय कला। यूरोपीय कला का स्वर्णयुग माना जाता है। किसको माना जाता है? यूरोपीय कला का स्वर्णयुग बरोक काल को माना जाता है। यूरोपीय कला का स्वर्णयुग किसको माना जाता है? बरोक काल को माना जाता है। 66 पाइए। इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा है। चलिए। 1919 में मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र के मुख पर मूछें अंकित कर उसको ल्यूक शीर्षक दिया गया। दुनसप ने, वान गाग ने, पिकासो ने, मातिस ने। किसने दिया था? 66 के बताइए। 1919 में मोनालिसा के एक अनुकृत चित्र के अनुकृत चित्र बनाया गया और उसके मुख पर मूछें अंकित कर दी गई और शीर्षक दिया गया ल्यूहाक, लाहूक या लाहूक कहिए। किसने किया था? दुनसप ने किया था। किसने किया था? दुनसप ने, मार्शल दुनसा। होकुसाई किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? भारत, चीन, जापान, अमेरिका। होकुसाई किस देश का प्रसिद्ध चित्रकार है? 67 का आंसर करिए। जापान का है। होकुसाई कहाँ का है? जापान का है। दृष्ट भ्रम पर आधारित कला कौन सी है? पाप कला, आप कला, एक्शन कला, सर्वोच्च कला। दृष्ट भ्रम पर आधारित कौन है? 68 पाइए। दृष्ट भ्रम पर आधारित आप कला है। आगे चलिए। किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया? किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ के द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, एम.एफ. हुसैन, राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर। 69 का मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के चित्र को किसके चित्रों को पाब्लो पिकासो और एलिजाबेथ के द्वितीय को तोहफे के रूप में दिया गया? मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के चित्र को दिया गया था। निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा? निग्रो कला का प्रभाव किस कला पर पड़ा? घनबाद पर, प्रभाववाद पर, उत्तर प्रभाववाद पर, यथार्थवाद पर। निग्रो 70 का एक। घनबाद पर। निग्रो कला का प्रभाव किस बात पर पड़ा? घनबाद पर। आगे चलिए। 71 कौन सा आ गया? 71 आ गया मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा नाभि कलाकार है? बियर, बुन्नार, मेरिसडेन या तीनों? नाभि कलाकार कौन है? 71 तीनों हैं। बियर, बुन्नार, मेरिसडेन कौन है? तीनों हैं। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्र किस स्थान से संबंधित है? सांची, भरहूत, अमरावती, उदयगिरी। यक्षी चंद्र किस स्थान से संबंधित है? भरहूत से संबंधित है। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्र किस स्थान से संबंधित है? भरहूत से संबंधित है। 73 पाइए। बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई जस्टिनियन के शासनकाल में, लियो प्रथम के शासनकाल में, लियो तृतीय के शासनकाल में, इनमें से कोई नहीं। 73 जस्टिनियन के शासनकाल में। क्या हो जाएगा? बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई जस्टिनियन के शासनकाल में। किसमें? जस्टिनियन के शासन बाइजेंटाइन कला में सर्वोत्कृष्ट दर्जे की पच्चीकारी हुई जस्टिनियन के शासनकाल में। ठीक, आगे चले मित्रों। पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता है रंगीन पत्थर से, कांच के टुकड़े से, मार्बल के टुकड़े से, इनमें से सभी। पच्चीकारी में चित्र बनाया जाता है। 74 पाइए। किससे बनाया जाता है? रंगीन पत्थर से भी बनाया जाता है, कांच के टुकड़े से, मार्बल से भी, अर्थात सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एकाश्म है? देवगढ़ का विष्णु मंदिर, भीतर गांव का ईट मंदिर, एलोरा कैलाश मंदिर, दिल्ली का लक्ष्मी नारायण मंदिर। एकाश मंदिर कौन सा? 75 पाइए। एलोरा का कैलाश मंदिर एकाश मंदिर है। सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया? सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृति का चित्रांकन किसने किया?
देगा ने, सल्वाडोर डाली ने, धुनसा ने, मातिस ने। 76 पाइए धुनसा ने। सीढ़ियों से उतरती हुई नग्न आकृतियों का चित्रांकन किसने किया? धुनसा ने। मुमताज पद्धति का आविष्कारक कौन था? मार्क्स अर्नेस्ट विलियम ब्लैक। देगा धुनसा। मुमताज पद्धति का आविष्कारक कौन था? 77 पाइए। हाँ 77 पाइए। कौन हो जाए? मुमताज पद्धति का आविष्कारक कौन था? मैक्स अर्नेस्ट था। मुमताज पद्धति का आविष्कारक कौन था? मैक्स अर्नेस्ट था। चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। चंचल शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध था? चंचल शिल्प के लिए कौन प्रसिद्ध था? कार्डेर, धुनसा, मोने, पिसारो। 78 पाइए। चंचल शिल्प का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कार्डर था। चंचल शिल्प के लिए प्रसिद्ध कौन था? कार्डर था। मिनिएचर पेंटिंग है क्या? मिनिएचर पेंटिंग क्या है? मिनिएचर पेंटिंग क्या है? लघु चित्र, कैनवास चित्र, व्यक्ति चित्र, आखेट चित्र। मिनिएचर पेंटिंग क्या है? 79 पाइए। लघु चित्र है। मिनिएचर पेंटिंग क्या है? लघु चित्र है। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन है? दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? कैराबेजियो, लियोनार्डो विंची, रूबेंस, टर्नर। 80 पाइए। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम चित्रकार कौन था? कैराबेजियो। दृश्य चित्र में प्रकाश का प्रभाव चित्रण करने वाला प्रथम कलाकार कौन था? कैराबेजियो। 81 पाइए। मूर्तिकार राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकार राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? कास्ट मूर्ति कला के लिए, धातु ढलाई के लिए, प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए, नौ मीडिया के लिए। मूर्तिकार राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। मूर्तिकार राम छटपार किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए। बाहोश कला संस्था कब और कहाँ स्थापित हुई थी? बाहोश कला संस्था कब और कहाँ स्थापित हुई थी? 1919 ईस्वी जर्मनी में, 1950 ईस्वी इटली में, 1940 ईस्वी फ्रांस में, 1921 ईस्वी पेरिस में। 82 पाइए। बाहोश कला संस्था कब और कहाँ स्थापित हुई? 1919 ईस्वी जर्मनी में। बाहोश कला संस्था कब और कहाँ स्थापित हुई थी? 1919 ईस्वी जर्मनी में। आगे चलें। ब्लो राइडर क्या है? ब्लो राइडर क्या है? ब्लो राइडर क्या है? म्यूनिक में कांडिस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल। नीले रंग के पोशाक में घुड़सवार, घुड़दौड़ का मैदान। 9 विचारों के प्रसार हेतु वार्षिक पत्रिका। ब्लो राइडर क्या है? 83 आइए। म्यूनिक में कांडिस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल है। ब्लो राइडर क्या है? म्यूनिक में कांडिस्की द्वारा स्थापित कलाकार मंडल है। बॉडी कलर होता है सफेद रंग का मिला गाढ़ा रंग, काला मिला गाढ़ा रंग, नीला और काला रंग मिला गाढ़ा रंग, भूरा रंग मिश्रित गाढ़ा रंग। बॉडी कलर क्या होता है? 84 पाइए। बॉडी कलर क्या होता है? सफेद रंग में मिला गाढ़ा रंग। बॉडी कलर क्या होता है? सफेद रंग मिला गाढ़ा रंग। आगे चलिए। कॉफी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया? कॉफी की चक्की शीर्षक से चित्र किसने बनाया? ब्राक, धुनसा, बोचिली, ब्राक, अरेम्ब्रा। 85 पाइए। कॉफी चक्की किसका है? मार्शल धुनसा का है। कॉफी की चक्की शीर्षक चित्र किसका है? मार्शल धुनसा का है। फ्रेस्को बुनो है। फ्रेस्को बुनो क्या है? गीले प्लास्टर में किया गया भित्ति चित्रण, सूखे प्लास्टर में किया गया भित्ति चित्रण, तैल रंगों की सहायता से कैनवास पर किया गया चित्रण, आर्द्र शुष्क माध्यम से किया गया चित्रण। फ्रेस्को बुनो क्या है? 86 पाइए। गीले प्लास्टर में किया गया भित्ति चित्रण है। आगे चलिए। सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर, इटली के राजप्रसादों के द्वारों पर, बर्तन भांडों व गुलदस्तों पर, गिरजाघरों की दीवारों पर सबसे प्राचीन ईसाई कला के नमूने पाए जाते हैं। 87 पाइए मित्रों। इटली के अंतर्भौम समाधि स्थानों की दीवारों पर, समाधि स्थलों पर पाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? नारी, घोड़ा, पक्षी, जनजाति। 88 पाइए। नारी था। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? नारी था। 89 कोलाज क्या है? कागज आदि को चित्रभूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति, खाने के पैकेट और शीशियों से बनाई गई कलाकृति, चमड़े के टुकड़े से बनाई गई कलाकृति, कोयला या लाजवर्द से बनाई गई कलाकृति। 89 कागज आज से भूमि पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति कोलाज कहलाती है। आगे चलिए। एनाकास्टिंग क्या है? एनाकास्टिंग क्या है? 90 पाइए मित्रों। एनाकास्टिंग क्या है?
मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति, तेल रंग में बुरादा मिलाकर की गई चित्रकारी, मोम से प्राप्त रंगों मार्बल के साथ चित्रकारी, फूल पत्तियों के साथ चित्रकारी। 90 पाइए। एनाकास्टिंग क्या है? मोम में रंग मिलाकर रंगांकन पद्धति है। वस्त्र निर्माण किन रंगों से किया जाता है? वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? तैल रंगों से, जल रंगों से, एक्रेलिक रंगों से, टेम्परा रंगों से। 91 पे आइए। एक्रेलिक रंगों से किया जाता है। वस्त्र चित्रण किन रंगों से किया जाता है? एक्रेलिक रंगों से किया जाता है। ब्रह्मचारियों द्वारा वधू का निर्वस्त्र करना नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? ब्रह्मचारियों द्वारा वधू का निर्वस्त्र करना नामक प्रसिद्ध कृत किसकी है? दुनसा, सेजान, सोरा, पिकासो। 92 का बताइए। दुनसा का है। ब्रह्मचारियों द्वारा वधू का निर्वस्त्र करना चित्र किसका है? मार्शल दुनसा का है। इंटेको क्या है? 93 पाइए। इंटेको क्या है? दीवार पर चढ़ाई प्लस्तर की अंतिम परत, चित्रण निर्माण का अंतिम रेखांकन, गीले प्लस्तर पर रंगांकन करने की पद्धति, इनमें से कोई नहीं। इंटेको क्या है? दीवार पर चढ़ाई प्लास्टर की अंतिम परत। इंटेको इंड, ऐसे समझ लो। इंटेको इंड हो गया। ठीक। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? चित्रकला, छापाकला, पुष्प संयोजन, पाटरी। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आता है? चित्रकला, छापाकला, पुष्प संयोजन, पाटरी। 94 पाइए। छापाकला। वुडकट तकनीक क्या है? छापाकला है। निम्नलिखित में से उष्ण वर्ण नहीं है। लाल, नारंगी, पीला, हरा। इसमें से लाल भी उष्ण है, नारंगी भी है, पीला भी उष्ण है, हरा नहीं है। उत्तर यही है, डी। 95 का डी। आगे चलिए। 96 टोपोग्राफी क्या है? टोपोग्राफी क्या है? स्थलाकृत छटा अनुचित्रक रूपांतरण। टोपोग्राफी क्या है? 96 स्थलाकृत है। टोपोग्राफी क्या है? स्थलाकृत है। अगला ट्रेसिंग पेपर क्या है? ट्रेसिंग पेपर क्या है? चित्र की अनुकृति उतारने का कागज, परंपरागत कलम प्रयोग करने वाला कागज, पराभासी चित्रण, तय किए गए कागजों का आधार। 97 पाइए। आइए। चित्र की अनुकृति उतारने वाला कागज है। ट्रेसिंग पेपर क्या है? चित्र की अनुकृति उतारने वाला पेपर है। 98 पाइए। तान कहलाता है। तान कहलाता है। तान क्या कहलाता है? रंग का हल्का या गहरापन, गाढ़े रंग से चित्रण, तान, छेड़ना या इनमें से कोई नहीं। 98 पाइए मित्रों। रंग का हल्का या गहरापन तान कहलाता है। रंग का हल्कापन या गहरा क्या कहलाता है? तान कहलाता है। सबसे प्राचीन मकबरा कहाँ अंकित है? सबसे प्राचीन मकबरा कहाँ अंकित है? मिस्र के हिराकोपोलिस मकबरे में, भारत कुमायूं मकबरे में, इटली के एटस्कन मकबरे में, या मेसोपोटामिया की कुस्तुनतुनिया के मकबरे में। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ अंकित है? 99 पाइए। मिस्र के हिराकोपोलिस मकबरे में। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ है? मिस्र के हिराकोपोलिस मकबरे में है। सबसे प्राचीन मकबरा चित्र कहाँ है? मिस्र के हिराकोपोलिस मकबरे में है। आइए। टेराकोटा क्या है? मृण मूर्ति, चीनी मिट्टी, काली मिट्टी या इनमें से सभी। टेराकोटा क्या है? 100 पे आइए मित्रों। टेराकोटा जो है मृण मूर्ति है, जिसे पक्की मिट्टी कहते हैं। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी का स्थापना किसने की? ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी का स्थापना किसने की? किशनर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, ओसी गांगुली, जेपी मूलर। किसने की? 101 पाइए। गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने की। ग्रुप 1890 का स्थापना कब किया गया था? 1961, 1967, 1963, 1962। 102 पे आइए। कब किया गया था? 1963 में। आइए आगे। 103 कितने पे चले मित्रों? 103 पे। एम.एफ. हुसैन के चित्रों को विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? एम.एफ. हुसैन के चित्रों की विदेश में प्रथम प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? ज्यूरिख में, पेरिस में, नई दिल्ली में, लंदन में। 103 पाइए मित्रों। ज्यूरिख में एम.एफ. हुसैन की पहली विदेश में प्रदर्शनी ज्यूरिख में की गई थी। अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है? हस्ती जातक, श्रावस्ती का चमत्कार, सुजाता की बुद्ध उपदेश। 104 पाइए मित्रों। क्या हो जाएगा? बुद्ध उपदेश हो जाएगा। अजंता की 16वीं गुफा में सबसे भव्य चित्र कौन सा है? हाँ, बुद्ध उपदेश है। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई? 1940, 1950, 1978, 1979। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई? 105 पे आइए। 1940 में हुई थी। लास्को गुफा खोज कब हुई थी? 1940 में।
प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया। प्रथम चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय पौराणिक विषयों का चित्रण किया, राजा रवि वर्मा है। चलिए, क्या चारों ऑप्शन पढ़ा जाए, आगे चलिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 1905, 1908, 1907, 1909। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? 107 पे आइए मित्रों। हाँ, क्या हो जाएगा? 1907 में। 107 आंसर संख्या 1907। आगे चलिए, 108 पाइए। स्पीकिंग ट्री किसकी रचना है? स्पीकिंग ट्री किसकी रचना है? नागजी पटेल, अंजलि इला मेनन, गुलाम मोहम्मद शेख, अमृता शेरगिल। स्पीकिंग ट्री का आंसर दीजिए फटाफट सब लोग मित्रों। 108 क्या हो जाएगा? गुलाम मोहम्मद शेख का है। स्पीकिंग ट्री किसका है? गुलाम मोहम्मद शेख का है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? धार्मिक कर्मकांड, प्रागैतिहासिक कला, आदमगीत, मध्यकालीन कला। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? धार्मिक कर्मकांड, प्रागैतिहासिक कला, आदमगीत, मध्यकालीन कला। 109 पे आइए, 109 पाइए। प्रागैतिहासिक कला। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला। हाथ की छाप सबसे अधिक किस युग में अंकित है? मार्ले, गरगास, लास्कोनियो। हाथ की छाप 110 पाइए। हाथ की छाप गरगास में है। हाथ की छाप कहाँ है? गरगास में है। कृष्ण विद डांसिंग काउच किसकी है? ज्योति स्वरूप देव यानी कृष्णा का, परमजीत सिंह का, मंजीत बाबा का। कृष्ण विद डांसिंग काउच 111 पाइए। मंजीत बाबा का है। किसका है? मंजीत बाबा का है। प्राचीन प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए? रंगों को सपाट भरकर, गीली दीवारों पर अंगुलियों से चाक से रेखांकन कर, गेरू से चर्बी मिलाकर। 112 पाइए। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए? रंगों को सपाट भरकर, गीली दीवारों पर अंगुलियों से चाक से रेखांकन कर, गेरू की चर्बी से मिलाकर। 112 पाइए। क्या हो जाए? गीली दीवारों पर अंगुलियों से। प्राचीनतम प्रागैतिहासिक चित्र किस प्रकार बनाए गए? गीली दीवारों पर अंगुलियों से। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु है। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या है? लौकिक जीवन, मरणोपरांत जीवन, सौंदर्यपूर्ण जीवन, साधु संतों का जीवन। 113 पाइए। मरणोपरांत जीवन हो जाएगा। स्फिंक्स क्या है? वास्तु मूर्ति। वास्तु मूर्ति। स्मारक क्या? स्फिंक्स क्या है? क्या? वास्तु मूर्ति है। स्फिंक्स क्या है? वास्तु मूर्ति है। आगे चलिए, मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ? बेबीलोन, उर, लगा, सूसा। 115 उर हो जाएगा। 115 मेसोपोटामिया कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? उर। मेसोपोटामिया में झूलते हुए बाग कहाँ बने? लगास में, एर्दो में, केल्डिया में, बेबीलोन में। 116 के आ जाइए। बेबीलोन में। क्या हो जाएगा? बेबीलोन में। हाँ, मेसोपोटामिया झूलते हुए बाग कहाँ है? बेबीलोन में। 117 करबला सिविलाइजेशन सीरीज किसने बनाई? एम.एफ. हुसैन ने, ए. रामचंद्रन ने, राघव कनेरिया ने, रवि वर्मा ने। करबला सीरीज किसने बनाई? एम.एफ. हुसैन ने। किसने बनाई करबला सीरीज? एम.एफ. हुसैन ने। आगे चलिए, 118 पाइए। कौन मूर्तिकार नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, मृणालिनी मुखर्जी, बीसी सन्याल। बीसी सन्याल मूर्तिकार नहीं है मित्रों, बाकी ये तीनों मूर्तिकार हैं। 118 क्या हो जाएगा? डी। आगे चलिए, पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम कौन सा है? काष्ठ, प्रस्तर, कागज की लुगदी, मृत्तिका। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम क्या है? काष्ठ, प्रस्तर, कागज की लुगदी, मृत्तिका। 119 पे आइए मित्रों। पी.आर. दरोज का माध्यम मृत्तिका, सिरेमिक है। पी.आर. दरोज का मनचाहा माध्यम क्या है? मृत्तिका है, सिरेमिक है। आगे चलिए, 120 अवनींद्रनाथ टैगोर के किस कलाकृति को मास्टरपीस दर्जा मिला? शाहजहां इन हिज डेथबेड, राधा का अभिसार, अरेबियन नाइट श्रृंखला, लास्ट जर्नी। 120 पाइए। शाहजहां इन हिज डेथ को मास्टरपीस का दर्जा मिला। आगे चलिए, भारत में विकसित होने वाली प्रथम नगरीय सभ्यता कौन थी? हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्री सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? हड़प्पा सभ्यता थी। 121 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 122 पे आइए। निम्नलिखित में से छापाकार हैं। इनमें से छापाकार कौन है? रिनी धुमाल, बिलास सिंधे, तपन घोष, उपरोक्त सभी। 122 पे आ जाइए। रिनी धुमाल भी छापाकार हैं
बिलास हिंदे भी छापाकार हैं, तपन घोष हैं। इस प्रकार से उपरोक्त सभी हो जाएगा। सर्व प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। 123 पे आइए। ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। 124 अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, सच्चिदानंद, पाणिन, वेदव्यास। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? 124 पाइए, पाणिन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिन है। आगे चलिए। रामायण में सीता की स्वर्ण प्रतिमा निर्माण का उल्लेख किसने किया है? प्रतिमा किसने बनाई? सीता की स्वर्ण प्रतिमा रामायण में जो बनाई गई थी, किसने बनाई थी? मैं, असुर, नट, रूपलेखा। किसने बनाई थी? मैं नामक शिल्पी ने बनाई थी। इस प्रकार से मित्रों 40 मिनट में 125 प्रश्नों का हम लोगों ने उत्तर देखा गया। आज अब हम लोग जो है बेसिक कुछ 4-5 प्रश्न देख लेते हैं, और जो एग्जाम में आते हैं, आएंगे, हमेशा आते रहेंगे। ठीक। मेवाड़ शैली में प्रश्न का आमना सामना चलिए करते हैं। आप लोग उत्तर करिए। मेवाड़ शैली में भागवत पुराण किसने लिखा? हम बात करते हैं भागवत पुराण की। भागवत पुराण, भागवत पुराण किस शैली में? मेवाड़ शैली में। किसने लिखा? किसने चित्रित किया यार? भागवत पुराण मेवाड़ शैली में किसने चित्रित किया? प्रश्न जिसको उत्तर आ रहा हो कमेंट बॉक्स में मित्रों लिखिए। जिसको ना आ रहा हो उत्तर देखने के बाद लिखिए, लेकिन लिखने से आपको याद हो जाएगा। यही कोशिश मेरा यही रहता है। पहले तो मैं देखिए भाग 4 पढ़ाया हूँ, तो एक प्रश्न को 3-3, 4-4, 5, 8-8 बार रिपीट करके पढ़ा। फिर लोगों ने कहा नहीं सर इतना मैं नहीं, चलिए जल्दी थोड़ा, तो हमने ट्रैक चेंज किया। लेकिन एग्जाम के बाद जब हम शुरू करेंगे एक क्लास, तो विधिवत एक एक प्रैक्टिस से रटाएंगे। जो नए होंगे, जिनको याद नहीं होगा, जरूर पढ़ेंगे। तो आइए भागवत पुराण पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। भागवत पुराण मेवाड़ शैली में किसने चित्रित किया था? किसने किया था मित्रों? साहबदीन ने। साहबदीन ने। ठीक। किसने चित्रित किया था? साहबदीन ने। अब भागवत पुराण को अच्छा, साहबदीन ने और क्या चित्रण किया था? रसिक प्रिया का। साहबदीन ने और क्या चित्रित किया था? रसिक प्रिया का। किसका मित्रों? रसिक प्रिया का। ठीक। कब चित्रण किया था इसका, भागवत पुराण का मित्रों? साहबदीन ने भागवत पुराण का कब चित्रण किया? 1648 ईस्वी में। 1648 ईस्वी में। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? अगला प्रश्न। कांगड़ा शैली में भागवत पुराण किसने चित्रित किया? अब पहले शैली का नाम लिख देना। कांगड़ा शैली में देखिए, कांगड़ा शैली में, कांगड़ा शैली में भागवत पुराण, भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? कांगड़ा शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? किसने किया? पुरखों ने किया। किसने किया मित्रों? पुरखों ने। और रसिक प्रिया का कांगड़ा शैली में किसने चित्रण किया? पुरखों ने ही। रसिक प्रिया और भागवत पुराण का चित्रण कांगड़ा शैली में किसने किया? पुरखों ने। किसने किया मित्रों? पुरखों ने। आगे फिर से, कांगड़ा शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? पुरखों ने। कांगड़ा शैली में रसिक प्रिया का चित्रण किसने किया? पुरखों ने। आगे चलें। बसोहली शैली में, बसोहली शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? आगे चलिए, उत्तर दीजिए जिसको आ रहा। बसोहली शैली में, अब बसोहली शैली की बारी आ गई।
बसौली शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? भागवत पुराण, भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? बसौली शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया? जिसको आ रहा उत्तर दीजिए, ना आ रहा हो उत्तर देखने के बाद दीजिए। किसने किया? मानकू ने किया था। बसौली शैली में भागवत पुराण का चित्रण किसने किया था? मानकू ने किया था। गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? गीत गोविंद का चित्रण किसने किया था? बसौली शैली में मानकू ने ही किया था। गीत गोविंद का चित्रण भी इसी ने किया था, मानकू ने। किस शैली में? बसौली शैली में। किशनगढ़ शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया? मुझे लग रहा है आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्या है? अब आप लोग आज इसके बारे में बताएंगे, तब अगले क्लास में हम इसको बढ़ाएंगे। यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों। अगर इसको साथ में लेकर चलें, ये सब जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं इस समय, अगर आप लोगों को उपयोगी हो तो मित्रों बताइएगा, अगले दिन से हम इसको ऐड करके चलेंगे। ठीक, धन्यवाद। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं फिर से।